कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में सोशल साइंस का अध्याय 1 है आपका। उसका 7वां प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आज हम 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? जो इतिहास है उसको तारीखों से क्यों जोड़ा गया है, इस तरह का आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, इतिहास समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। क्या है इतिहास? क्या है इतिहास? समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। जो समाज में जितने भी परिवर्तन किए गए हैं किसी रीति रिवाज को लेकर, अन्य जो बातें हैं उनको लेकर जो परिवर्तन किया गया है उसका क्या है? एक अध्ययन है, जिसके द्वारा बड़ी-बड़ी घटनाओं का वितरण आदि है। जो क्या है, जिसके द्वारा क्या देखने को मिलता है हमें? बड़ी-बड़ी घटनाओं का वितरण आदि ऐसी घटनाओं की एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इसलिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता है। अगर हम आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, अगर कम शब्दों में अगर इस प्रश्न का आंसर हम करना चाहें, तो इतिहास का जो समय है उसके साथ देखिए समाज में बहुत तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो क्या है, बड़ी-बड़ी घटनाएँ हैं, इनका वितरण ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जिनको जब परिवर्तन किया गया है तो उनकी एक तिथि बताई जा सके। अगर हम देखें तो हम बता सकते हैं, अगर कोई पुरानी घटना हो तो हम कह सकते हैं कि ये उस तारीख को हुई है। तो इस तरह से क्या है, एक निश्चित तिथि इनकी बताई जा सके, इसलिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि इतिहास समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है, जिसके द्वारा बड़ी-बड़ी घटनाओं का वितरण आदि ऐसी घटनाओं की एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इसलिए इतिहास को क्या है, तारीखों से जोड़ा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, केवल आपको पढ़ना है, समझना है अच्छे से। आप इस प्रश्न का आंसर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। तो ये आपका 8वां प्रश्न है, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? औपनिवेशिक युग क्या है, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। औपनिवेशिक युग वह युग है जिससे कोई देश किसी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है, और भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। तो क्या है औपनिवेशिक युग का अर्थ? अगर हम देखें तो क्या है कि जो एक, तो इसका अर्थ क्या है कि एक देश किसी दूसरे देश पर क्या करे, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या करे, उस पर शासन करे, उसे ही बोलते हैं औपनिवेशिक युग। तो यहाँ पे परिभाषा बताई गई है मैं आपको, और साथ में ये कुछ नाम भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि औपनिवेशिक युग क्या होता है। औपनिवेशिक युग वह युग है जिससे कोई देश किसी देश के क्या करे, जिसमें देखिए कोई देश किसी दूसरे देश पर यानी किसी अन्य देश पर क्या करे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से, इन सभी से वो क्या करे, आर्थिक रूप से उसे दबाकर उस पर क्या करने लगे, शासन करने लगे, उस पर शासन करता है। और भारत पर ब्रिटिश शासन का युग औपनिवेशिक युग कहलाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन भी लिखी है कि भारत पर ब्रिटिश शासन का युग क्या कहलाता है, औपनिवेशिक युग कहलाता है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि एक देश वो क्या है, दूसरे देश पर राज्य करेगा, शासन करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक युग आपका कहलाएगा। तो ये यहाँ पे आसान और सरल भाषा में इसकी परिभाषा है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और पिछले वीडियो में मैंने आपको 2-2 करके अध्याय 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आप कंप्लीट कर ले। चैनल पे आपको सभी प्रश्नों के वीडियो मिल जाएंगे, साथ में विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं,
उनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अगले वीडियो में हम एक नए प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें।